यह एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है, ओनली मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। इसमें यह क्लासेस जो है ना, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके एमपीपीएससी परीक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई सी भी परीक्षा हो, है ना, चाहे एडीपीओ की हो या कोई सी भी अदर परीक्षा हो, मध्य प्रदेश की कोई सी भी परीक्षा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एमपीएसआई की परीक्षा हो, कांस्टेबल, पटवारी, ईएसबी द्वारा आयोजित कोई सी भी परीक्षा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अब मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं की। देखो, मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के बारे में हमें कुछ ऐसे याद रखना होता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं ना, उनके बारे में हमें देखना है। तो पहली जो महत्वपूर्ण योजना है, सीधे हम उस पर आते हैं, है ना, बाकी चर्चाएं फिर करेंगे। तो पहली और महत्वपूर्ण योजना है धरती आबा जनजाति उत्कर्ष योजना। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष योजना का नाम याद रखना है आपको। कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान उत्कर्ष अभियान जो है ना, 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुआ। और इसका उद्देश्य है जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक आर्थिक स्तर का विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति करना है। यह 19 जिलों में जनजातीय ग्रामीण हाट बनाए जाएंगे। हमारा अगला है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। देखो, इसका नाम है क्या? पीएम श्री वायु पर्यटन योजना है। पर्यटक गंतव्य तक कनेक्टिविटी बेहतर करना, है ना, पर्यटक गंतव्य तक कनेक्टिविटी बेहतर करना इसका उद्देश्य है। और 13 जून 2024 को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल से इसको शुरू किया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ना है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं मेमर्स जेट सर्व एविएशन पीवीटी लिमिटेड के मध्य 6 वर्ष का अनुबंध किया गया है। यह याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली का शुभारंभ 13 जून 2024 से किया गया है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा जो है ना, कब शुरू हुई है? 13 जून 2024 को। पीएम श्री वायु पर्यटन वायु सेवा योजना 13 जून 2024 को शुरू हुई है। वहीं धरती आबा योजना कब शुरू हुई थी? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान तो 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई है। 15 नवंबर को कौन सा दिवस पड़ता है? आप एक कमेंट करके बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था जो कमजोर वर्ग के जनजातीय समुदाय हैं, बस्तियां हैं, उनके बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका जैसे अंतराल को दूर कर इनके समुदाय को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगली योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना कब प्रारंभ हुई? जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अमृत धरोहर योजना शुरू की गई थी। क्या है अमृत योजना का उद्देश्य? तो संपूर्ण देश में रामसर स्थलों की प्रकृति पर्यटन क्षमता का उपयोग कर स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का अवसरों को बढ़ाना जो है ना, इसका उद्देश्य है। अमृत धरोहर योजना का कब शुरू हुई है? जून 2023 में। तो पहले हमने पहली योजना देखी धरती आबा जनजाति ग्राम योजना, 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। फिर पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा योजना 13 जून 2024 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था। फिर उसके बाद हमने अमृत धरोहर योजना देखी, यह भी 2023 में जून के समय में शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 की। ये 18 सितंबर 2021 को शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 जो है ना, 18 सितंबर 2021 को शुरू हुई है। गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति तथा उच्च महिला स्वास्थ्य की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 वही है, ये गैस सिलेंडर वाली योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ना, 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई है। भारत के प्राचीन शिल्पियों एवं कलाकारों का संरक्षण करना, उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 17 सितंबर 2023 को ये योजना प्रारंभ की गई थी।
अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है और एमपीपीएससी ने इसके बारे में पहले प्रश्न पूछ चुकी है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है। जनवरी 2017 में शुरू हुई थी। इस योजना से प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा है, एमपीपीएससी ने भी पूछा है, बीपीएससी ने भी इस वर्ष पूछा था और जो उत्तर प्रदेश पीएससी है ना, उसने भी इससे प्रश्न पूछा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी 2017 में शुरू हुई। कब? जनवरी 2017 में। क्या है उद्देश्य? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य है और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है चलाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के अंतर्गत चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में जो है ना, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो आप सुनो ध्यान से, पूछा जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ हुई, तो आप आंसर करेंगे जनवरी 2017। पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो मातृ मृत्यु दर को में कमी लाना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो आप आंसर करेंगे मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। किस अधिनियम के तहत चलाई जा रही है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही है। अगली योजना की ओर बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होते हैं ना, बहुल गांवों को एकीकृत एवं विकास करना, तो अनुसूचित जाति वाले गांवों में उनका एकीकृत विकास करना इसका उद्देश्य। कब शुरू हुई है? 2009-10 में ये योजना शुरू हुई थी। पूछा जाएगा आपसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई, तो 2009-10 में शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो सबसे पहले आपको वे योजना याद रखनी है जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी योजनाएं है ना। देखो, प्रधानमंत्री आवास शहरी और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, स्वामित्व योजना, भारत नेट परियोजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना और अमृत सरोवर योजना, साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्ति अभियान, आयुष्मान भारत, मछुआ क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में जो है ना, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है। तो यह भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, तो जैसे सुशासन वाला जो टॉपिक ऐड किया गया है ना यूनिट 5 में, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे है ना। तो सुशासन वाले टॉपिक से संबंधित हैं ये चीज़ें, इसलिए क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं यहाँ से। पीएम सम्मान निधि योजना के पहले चरण में 8.3 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ का रुपए कारण वितरण कर राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि पीएम सम्मान निधि के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। देश में मध्य प्रदेश पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में पहले स्थान पर है और इसने योजना में 101% से अधिक सफलता राज्य में हासिल की है। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना जो है उसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अब हम परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 2 योजनाएं हैं। एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी दिया जाएगा। पहले इनको ये लाभ नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश में 9.5 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 7.50 लाख आवास जो हैं पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों का प्रतिशत 50% लक्ष्य है।
लक्ष्य के विरुद्ध 55.57 हो गया है। तो महिला खाता धारकों का प्रतिशत कितना 50% से बढ़कर 55.57 हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो 4.5 करोड़ के आसपास जो है ना लाभार्थी हैं इसमें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जुड़ी लक्षित वस्तुओं का प्रतिशत 99.98% हो गया है। तो लगभग सभी जगह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना के तहत पहली कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना के तहत पहली कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई है। इसके माध्यम से कच्चे मकान में रहने वाले जनजातीय परिवारों में पक्के मकान प्रदान भी किए जाएंगे। अगला है कि पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क बालाघाट में बनाई गई। तो पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क बालाघाट में बनाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी योजना शिवपुरी में बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 9.5 लाख आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 7.50 लाख आवास जो है वो पूरे हो चुके हैं। राज्य को योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मिला है और राज्य का द्वितीय पुरस्कार और कई विशिष्ट पुरस्कार भी शामिल हैं। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो फटाफट रिवीजन करते हैं 10 सेकंड में। अरे क्या हो रहा है? हाँ, देखेंगे आप। सबसे पहले हमने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की बात की, जिसमें हमने देखा कि इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई थी। 2 अक्टूबर को 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2024 में। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के बारे में देखा और हमने देखा 13 जून को इसकी शुरुआत हुई है। 13 जून को 2024 में। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में बात की। 15 नवंबर 2023 को ये योजना शुरू हुई थी। 15 नवंबर 2023 को। और अमृत धरोहर योजना जो है ना, जून 2023 में शुरू हुई है। अमृत धरोहर योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 18 सितंबर 2021 को शुरू हुई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2021 में और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में। मातृ वंदना योजना जनवरी 2017 में शुरू हुई। सबसे महत्वपूर्ण है अधिनियम है 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। वहीं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है ना 2009-10 में शुरू हुई है। आदि आदर्श ग्राम योजना 2009 और 10 में शुरू हुई है। तो इतनी चीज़ें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं।